हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पढ़ा, लेकिन अभी हम कार्ल पियर्सन्स के कोएफिशिएंट कोरिलेशन को पढ़ेंगे। यहां पे दो नंबर के बीच के कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को समझेंगे। आइए हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। R बराबर समेशन ऑफ स्मॉल x इंटू स्मॉल y। देखो ये कैपिटल X है, लेकिन हमें पूछा जाता है स्मॉल x। स्मॉल x बराबर होता है x माइनस एक्स डैश। x तो ये वैल्यू हो गया, और x डैश का मतलब है मीन, माध्य। इस माध्य को भी हम निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए हम करते क्या है, x के सभी नंबर को जोड़ के और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा, समेशन ऑफ x बटे m। ओके, यदि इन सारे नंबर्स को जोड़ते हैं 48 प्लस 35 प्लस 17 23 और 47 को, तो इन सबों को जोड़ने के बाद हमारा आता है 170। कितना आ जाता है? 170। ठीक है, जब आप इसे जोड़ के देखेंगे तो 170 आएगा। 170 क्योंकि x समेशन ऑफ x 170, और कितना है 5, 1 2 3 4 5। 5 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 या 15, 5 चौके 20, 34। तो x डैश हमारा क्या आ गया? 34। ठीक है, तो हम स्मॉल x कैसे निकालेंगे? 48 में से 34 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40। ठीक है, और फिर 35 में से तो -1, 17 में से तो -17, 23 में से हम घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 में से 4 घटेगा 9, नहीं उल्टा घटाएंगे ना, 34 में से 23 घटा लो, 34 में से 23 घटाएंगे 1 और 3 में से 1, लेकिन माइनस का। ठीक है, 47 में से 34 घट जाएगा, 47 में से देखो x की जगह पे 47 है, x डैश हमारा क्या निकला हुआ है? 34। 47 में से 34 घट जाएगा, 3 1 13 हो गया। ठीक है, ये हमारा निकला स्मॉल x। अब इससे हम लगे हाथ निकाल लेंगे x स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे? स्मॉल x का स्क्वायर। ठीक है, जब स्मॉल x का स्क्वायर निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर 196, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 289, 289। 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, हम सभी के स्क्वायर को लिख दिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या था? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर को जोड़ भी लेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप इन सारे नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ के देखोगे तो आपको ये आ जाएगा 776। ठीक है, 776 आ जाएगा। आप आराम से जोड़ना, जोड़ने में मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा। ठीक है, अब जब ये एक्स स्क्वायर निकल गया तो नेक्स्ट हमारा है वाई। ठीक है, y के साथ भी सेम अप्रोच लेंगे। y के पहले नंबर को लिख दीजिए 45, फिर 20, फिर हमारा 40, फिर हमारा 25 और फिर हमारा 45। ठीक है, फिर यहां से हम इसको जोड़ेंगे समेशन ऑफ y। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है y डैश। y डैश बराबर समेशन ऑफ y बटे y। यदि आप समेशन ऑफ y करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 45 दूना 90। ठीक है, 45 दूना 90, 90 और 60, 90 60 150, 150 और 20, 150 170 175। क्या आ गया? 175। 175 को डिवाइड करेंगे 5 से, कट के आ जाएगा 35। क्या आ गया? 35। तो इसका मान आ गया हमारा x डैश का मान, ये तो 175 आया था, x डैश का मान हमारा आ गया 35। तो हम जब अगला हम निकालेंगे स्मॉल x जिसे बोलते हैं, तो ये हमारा होगा x माइनस 35। x माइनस 35 क्यों? क्योंकि x नहीं, y माइनस 35। हम y निकाल रहे हैं ना, तो y माइनस, ठीक है, स्मॉल y क्या निकलेगा? स्मॉल y बराबर y माइनस 35। क्यों? क्योंकि y माइनस y डैश यही होता है स्मॉल y। ठीक है, अब सबको आप 35 से घटाइए, 45 में से 35 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 45 में से y की जगह पे 45 है ना, इसमें से 35 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। 20 में से 35 घटेगा -15, 40 में से 35 घटेगा 5, 25 में से 35 घटेगा -10, 45 में से 35 घटेगा 10। अब इसका हमें y तो जरूरत है नहीं, y स्क्वायर की जरूरत है, तो अब हम कर लेंगे स्मॉल y का स्क्वायर, स्मॉल y का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100।
सबका हमें समेशन करना है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जरूरत होगा फॉर्मूले में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। 1 2 3 300 3 2 5 साढ़े 500 550, ठीक है 550। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 550, ठीक है। अब हमें चाहिए x इंटू वाई। देखो अगला डायग्राम क्या बनाएंगे, x इंटू वाई। वाई स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम जब तक छोटा y नहीं निकालेंगे तो वाई स्क्वायर निकल नहीं सकता ना, इसलिए छोटा y निकालेंगे। अब हमें x इंटू वाई, स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई, स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई, ये हमारा स्मॉल x है और ये हमारा स्मॉल y है, ठीक है। यहाँ देखो स्मॉल y और ये हमारा स्मॉल x। तो हमें चाहिए समेशन ऑफ x इंटू वाई। तो इस x को इस y से मल्टीप्लाई, इस स्मॉल x को इस स्मॉल y से, देखो मैं स्टार बना देता हूँ, स्मॉल x को स्मॉल y वाले टॉपिक से इससे गुना करना है, ठीक है। तो 14 को 10 से करेंगे 140, माइनस 1 को 15 से करेंगे तो 15, ठीक है। माइनस 1 को 15 से करेंगे 15, 17 को 15 से करेंगे तो 17 पचे 85, ठीक है। ओके, और 11 को 10 से करेंगे तो 110, ठीक है। 13 को 10 से करेंगे तो 130, ठीक है। और हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई, तो हम सबको जोड़ देंगे, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। अब सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 0 5 2 5 5 10, 0 हासिल 1 3 1 4 4 1 5 और 8 5 8 5 13 13 13 1 14 14 4 18 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 1 4, ठीक है 1 2 3 और हासिल वाला 1 480। ये क्या आ जाएगा हमारा 480 या 280, ठीक है। यदि हम देखें तो ये हमारा क्या था माइनस, और ये भी है माइनस में, ओके। तो ये हमारा हो गया, ये प्लस में 1 है, सॉरी ये हमारा क्या है प्लस में 1 है, तो ये हमारा हो गया माइनस का 15, सॉरी, और ये 17 माइनस में था, 5 भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 85, ठीक है। माइनस को ध्यान रखना होगा, मैंने माइनस पे ध्यान नहीं दिया था। 1 को माइनस 15 से गुना करेंगे माइनस 15, और 17 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस 85। देखो माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले को एक साथ। ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपको ये जोड़ लेना है 100 200 300 और 50 30 80 380, माइनस ये कितना हो गया 85 1500, कितना आ गया 280, ठीक है। अब आप आइए फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या दिया था, फॉर्मूले में हमें दिया गया था समेशन ऑफ x इंटू वाई। समेशन ऑफ x इंटू वाई आया है हमारा 280, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर स्मॉल x का स्क्वायर। स्मॉल x का जो स्क्वायर आया है वो आया है 776 इनटू स्मॉल y का स्क्वायर। स्मॉल y का स्क्वायर आया है 550, क्या गया है 550, ठीक है। मैं इसको जरा इधर कर देता हूँ 550। अब हम ऊपर वाले को ऊपर रहने देते हैं 280 डिवाइडेड बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आप आराम से अपने फोन से या कॉपी पे मल्टीप्लाई करके देखो, मैं सीधा मल्टीप्लाई उठा देता हूँ, क्या है इसका मल्टीप्लाई का वैल्यू। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 42680, ठीक है। इतना आ रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसमें लगा हुआ है रूट अंडर। इसमें क्या लगा हुआ है रूट अंडर। अब देखो जब रूट अंडर दिया जाता है तो हमें रूट से बाहर करना पड़ता है। अब रूट से बाहर करने के लिए 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको हेल्प करेगा यदि आप भूल गए होंगे तो। 42680, जब ऐसे का रूट अंडर निकालना होता है तो 2 का जोड़ा लगाते हैं लास्ट से, 2 का जोड़ा लगाते हैं लास्ट से, क्योंकि रूट से निकालना है। अभी हम फैक्टर मेथड से नहीं कर रहे, भाग विधि से कर रहे हैं। नहीं आ रहा है तो सीख लो। 2 का जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, और 2 के जोड़े को वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो नंबर इसमें लगता है। जैसे मैं लोग मान लो 5 से करेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करके लगाएंगे, 6 से करेंगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करके लगाएंगे, 7 से करेंगे तो 7 से ही मल्टीप्लाई करके लगाएंगे। तो 7 से तो 7 49, 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 टाइम में यदि हम देखते हैं तो ये हमारा 36 आ जाता है। 12 में से 6 जाएगा तो 6, और ये हो गया
68 उतर जाएंगे, 6 को प्लस करेंगे ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे जो भी वैल्यू रखना चाहे। अब देखो यहाँ पे रखे क्या, जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 5 रखे तो 5 को गुना करेंगे अगले वाले से, है ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे हम 5 रखें, 5 को मल्टीप्लाई करना होगा इससे, 5 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना है। यदि 5 से करेंगे तो 25 25, 5 दूना 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, क्या गया 625, क्या गया 625। तो 5 रखे हैं और इधर वाले को जोड़ते जाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 130 और यहाँ पे 8 में से 5 घट जाएगा 3 और 6 में से 2 घट जाएगा 4 और ये कट गया। कितने बार में लगा था 5। फिर यह हमारा जो 43 है इस पे 2 जीरो आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा। अब 2 जीरो को अब यहाँ देखो कितने बार में लगाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना होगा कि हम कितने बार में लगाएं। अब यहाँ पे क्या रखें, 3 रखेंगे तो 13 तिया 39, तो 3 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 13 तिया 39, 3 तिया 9 और 0, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। माइनस करके देखो। ठीक है, माइनस करके देखोगे तो ये आ जाएगा 1 और 10 में से 1 दे दिए 9 और फिर 12 में से 3 और फिर 12 हो जाएगा ना हासिल देने के बाद। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 391, 391। लेकिन पूरी तरह से कटा नहीं था इसलिए 1 पॉइंट और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, पूरी तरह से कटा नहीं था इसलिए हम 1 पॉइंट और आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 1306। ठीक है, 391 ये और हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, जगह नीचे था नहीं इसलिए मैं इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, और फिर अब हम यहाँ पे कुछ रखेंगे। ओके, फिर उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फिर ये आ जाएगा। 3 से करेंगे 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कर लेंगे 13 तिया 39 हो जाएगा। तो लगभग जो इसका वैल्यू आ जाएगा यही आएगा 653.3, 3 बार में ये लग जाएगा। ओके, तो 653.5। ठीक है, पॉइंट लगा के डबल जीरो उतार के 3 बार में लगा के देखना यहाँ पे रख के, तो आपसे लगेगा। ओके, हो गया। अब इसका जो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू 280 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया 653.0। अब आपको इसको डिवाइड करना होगा। अब पूछोगे सर डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड कैसे करें, तो ये नीचे से पॉइंट को ऊपर उड़ा के भेज दो, या नहीं तो सीधे भाग आता है तो आप भाग कर लो, सीधे भाग आता है तो आप भाग कर लो। जब आप इसे भाग करके लाओगे तो ये क्या आ जाएगा, जब भाग करके लाओगे तो ये आ जाएगा 0.43। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं कि जैसे मान लो, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन में। ठीक है, जैसे 280 है। ओके, इसको डिवाइड करने हैं किससे 653.3 इससे, तो आप पहले ही पॉइंट को ऊपर भेज दो उड़ा के, ऊपर में जीरो चलाएगा। अब डिवाइड कर लो, अर्थात हमें 2800 को डिवाइड करना है 6533 से। देखो बड़े नंबर से भी छोटे नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, इत्मीनान से समझने की जरूरत है, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनेगा तुमसे। ठीक है, आ जाओ 2800 से हम डिवाइड करेंगे। देखो लगने वाले में तो है नहीं, एक बार में तो लगने से रहा नहीं, तो हम पहले ही इसमें पॉइंट लगा दिए। पॉइंट लगाने के बाद हम अपने मन से 1 जीरो ले सकते हैं, हम अपने मन से क्या कर सकते हैं 1 जीरो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो पॉइंट लगाने के बाद 1 जीरो ले सकते हैं। ओके, जब हम 1 जीरो ले लिए तो अब इसे लगा के देखो, 4 बार में 6 चौके 24, तो 4 बार में लगेगा, कितने बार में लगेगा 4 बार में, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और 4 पंचे 20 1 21, 21 हासिल 2 और 6 चौक 24 और 2 24 2 26। ठीक है, अब यहाँ से क्या गया 8। ओके, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक है, 9 में से 1 जाएगा 8 और फिर यहाँ 7 में से 6 1 कर गया। फिर यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा हुआ है, ये 1 जीरो और उतार लेंगे। अब ये जो 18 है 3 बार में लगेगा। ठीक है, कितने बार में लगेगा 3 बार में। अब 2 अंक निकाल दिए तो इससे ज्यादा क्या निकाले। ठीक है, तो अब ये कटने के बाद आपको फाइनली आ जाएगा
फाइनली क्या आ जाएगा 0.43। देखो मैं कैलकुलेशन पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ कि कई सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन नहीं आता, तो आप भाग गुना तो करना पड़ेगा भाई, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में कई बार पॉइंट में फंस जाते हैं लोग, परेशान होते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कराता हूँ कि ये क्या है। जब हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर समेशन ऑफ x इंटू वाई इंटू समेशन रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इसके लिए डायग्राम बनाए, x निकाले, x का समेशन कर लिए, यहाँ से x डैश मीन निकल गया, और मीन निकल जाता है तो स्मॉल x निकालेंगे। स्मॉल x कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स डैश। 48 में से 34 घटाए, 35 में से 34 घटाए, घटा लिए। तो अब हमें यहाँ चाहिए था एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर, इसलिए स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, फिर वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर। फॉर्मूले के ऊपर में मैंने देखा कि एक्स वाई है तो हमने एक्स वाई कर लिया। सबका समेशन करके एक्स वाई का वैल्यू 280 आया था। देखो इसमें ध्यान देना है, माइनस भी आएगा तो माइनस वाले को प्लस वाले को एक साथ, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, और जो नंबर आएगा वो कर लेना नीचे। ठीक है, ऊपर रख दिए, ये एक आ गया स्मॉल एक्स का स्क्वायर 776 और स्मॉल वाई का स्क्वायर 550। ऊपर में ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको रूट अंडर कैसे निकालते हैं वो सिखा दिए। रूट अंडर निकालने के बाद नीचे वाला डिजिट बड़ा हो गया, तो कैसे इसे हम